हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 65। तो देखो, इसमें है चतुर्भुज की समझ बना पाना। तो हम जानते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद जो आकृति है वो क्या होती है, एक चतुर्भुज होता है। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज एमओनओपी के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखिए। तो देखिए, जब हम स्केल से आमने सामने के शीर्षों को इस तरह से मिला देते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके विकर्ण होते हैं। ठीक है ना, स्केल से खींचना है तो विकर्ण क्या हो गए, एम पी और एन ओ। विकर्ण क्या हो गए, एम पी और एन ओ। नेक्स्ट है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में। ये देखिए, चतुर्भुज का ये क्या है, दोनों विकर्ण है और इनका जो प्रतिच्छेद भाग है वहां पे बिंदु ओ अंकित है, जो कि कहाँ होगा, उसके अभ्यंतर भाग में। अभ्यंतर भाग में, या हम अंदर भी कह सकते हैं, अंदर भाग, अंदर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। नेक्स्ट है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल बराबर होती हैं। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। देखिए, वर्ग को आयत अपन नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो वर्ग और आयत में क्या फर्क होता है। वर्ग की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो, वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत की होती है आमने सामने की भुजा बराबर। ये वर्ग और ये आयत। तो कहने को हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का वर्ग वर्ग जो है उसको विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, जिसकी क्या होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। यानी कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का वर्ग। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समलंब चतुर्भुज की बिल्कुल नहीं होती हैं। समलंब चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर, ये क्या हो गया, असत्य है। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे इनको मैच करना है उनके नामों के साथ। ये क्या है, एक आयत है। ये क्या है, वर्ग है। ये है क्या, समांतर चतुर्भुज। ये है समचतुर्भुज और ये है समलंब चतुर्भुज। ठीक है। नेक्स्ट है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज में छुटे हुए कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे ये कोण 105 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये 75 डिग्री। तो इन तीनों का टोटल करके 360 में से घटा देंगे। तो देखो, पहले तो 360 लिख लेते हैं, इसमें से घटाना है, फिर इन तीनों का टोटल कर लेते हैं हम। तो ये कितना हो गया, देखिए 100 और 105, 205, 205 और 75, 280। 280 इसमें से घटा देते हैं तो ये हो गया 0। 16 में से 8 गए 0 और 3 में से 2 गया 1। अच्छा, 3 में से 2 कैसे जाएंगे, यहाँ तो 2 ही है, यानी ये एंगल होगा वो 80 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, देखो ये कोण है 102 डिग्री और ये हो गया 78 डिग्री, यानी 180 तो ये हो गया और ये 72 डिग्री है। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, ये 71 डिग्री और ये 71 डिग्री। ठीक है ना। तो हम ऐसे मान सकते हैं ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। और कितने होंगे, देखिए 180 इन दो का मान होगा। तो 180 में से हम क्या घटाएं, 71 घटाएं। कितने घटाएं, 71 घटाएं। तो क्या आ जाता है, देखिए अपना आंसर, 10 में से 1 गया, हो गया 9, फिर यहाँ 7 0 और यहाँ 109 डिग्री। ठीक है ना। तो ये दोनों कोण है वो 109 डिग्री, 109 डिग्री के आ जाएंगे। कितने कितने के, 109 109 के।
नेक्स्ट है, देखिए दिए गए चतुर्भुजों का नाम बताइए। इसकी चारों भुजा बराबर है तो ये क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। ये है इसकी, देखिए आमने सामने की भुजा हमें पैरेलल लग रही हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है, देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजा यहाँ पे क्या हो रही है, बराबर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, और समांतर भी है तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये देखिए आमने सामने की भुजा समांतर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये हो गया एक आयत। चलते हैं नेक्स्ट, कार्यपत्रक 66। तो देखिए 66 में है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ये जो चित्र है ये क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं एवं 4 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं, 4 भुजाओं की बंद आकृति को, तो कितनी भुजाओं की, 4 भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने अंतःकोण होते हैं, 4 अंतःकोण होते हैं। नेक्स्ट हो गया, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, देखिए आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं, तो कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। सम्मुख भुजाओं की 2 युग्म। अब इसमें आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी होगी, देखिए AB के सम्मुख भुजा हो गई CD, और दूसरा युग्म क्या हो गया, AD के BC, AD एंड BC। सम्मुख कोणों के 2 युग्म, तो एक का सम्मुख कोण क्या हो गया, C, और B का सम्मुख कोण हो गया D। आसन भुजाओं की 2 युग्म यानी आपस में जुड़ी हुई भुजाएं, तो हम लिख सकते हैं AB एंड AD। और क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से लिखें तो BC, या C से लिखें CD और BC, CD और CB। नेक्स्ट है आसन कोणों के 2 युग्म। आसन कोणों के 2 युग्म, तो A और B क्या है, आसन कोण है, तो एंगल A और एंगल B, और एंगल C एंड एंगल D, ये क्या है, आसन कोण है। चतुर्भुज PQRS को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम इसमें, S, कोण P, कोण Q, कोण R और S। चारों कोणों के नाम हो गए कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। PQ, QR, RS और SP। बिंदु N कौन सी भुजा पे स्थित है, SR भुजा पे स्थित है। फिर देखिए PS और SR, ये कौन सी भुजा, PS और SR कैसी भुजाएं हैं, आसन भुजाएं हैं। नेक्स्ट PS और QR, ये PS और QR ये है सम्मुख भुजाएं। कैसी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। PQ और QR, PQ और QR ये कैसी हैं, ये आसन भुजाएं हैं। नेक्स्ट PQ और SR भुजाएं हैं। PQ और SR ये कैसी हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। बिंदु चतुर्भुज के भाग में स्थित है। देखिए कौन से बिंदु, अक्ष, Y अक्ष और T, Y अक्ष और T चतुर्भुज के अभ्यंतर यानी कि अंदर स्थित है, अभ्यंतर लिख सकते हैं इसको। P और R चतुर्भुज PQRS के, क्या P और R कहाँ है, P और R कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। कैसे हैं, सम्मुख कोण है।
एस और आर चतुर्भुज, एस और आर ये रहे दोनों, ये कैसे हैं, ये आसन कोण है। कैसे कोण है, आसन कोण है। इस तरह से इस डायग्राम को देखकर हमने जो कार्यपत्रक 66 है उसको कंप्लीट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ओशियार आधारित आकलन। तो देखो ये जो ओशियार आधारित आकलन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण का प्रकार। प्रातः 6 बजते हैं तो ऐसे होते हैं दोनों, ठीक है ना, तो वो कोण होता है सरल कोण। किसी त्रिभुज में कितने अधिकोण संभव है, ओनली एक ही द्विकोण संभव है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बहुभुज के शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 17,600 रुपये के कपड़े, 12,600 का किराने का सामान, 1330 की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास अब कितने रुपए शेष बचे। देखिए इन तीनों को जोड़ करके इसमें से 50,000 में से जब हम माइनस करते हैं तो अपना आंसर आ जाता है 18,470 रुपये, 18,470 रुपये। नेक्स्ट है, मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ, तो बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 होगी। और 10,000 में से 90 माइनस करेंगे ना तो हो जाएगा 9,910। इसी तरह से दिए गए विकल्पों में कौन सी विकल्प समतुल्य भिन्न है। तो देखो समतुल्य भिन्न की बात करें हम तो यहाँ पे देखो 1/3, 1 को 2 से गुणा किया 2 और 3 को 2 से किया 6, तो ये क्या है, समतुल्य भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 259 का 79 का गुणनखंड है। तो देखो इनका टोटल करते हैं, 9 और 7 16 और 2 18, 18 है, यानी इसमें 9 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 इसमें है नहीं तो 9 क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस संख्या में रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम यहाँ इनका टोटल करें, 9 और 4 13 और 2 15 और 9 का भाग लगाने के लिए हमें 18 चाहिए, तो 15 में कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। शुभम के पास 148 में से 37.50 की पुस्तक 16.75 का रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए शेष बचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 148 में से इन दोनों को जोड़ करके हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आंसर आ जाता है 93.75 रुपये, ठीक है ना। इस तरह से ओशियार आधारित जो अपना आकलन था वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।